हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मानस एकेडमी फॉर कंपटीशन। हम इस चैनल पर आप लोगों को एक नया कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें हम लोग आपको जो KVS, PRT, UP टेट, C टेट जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बेसिक से हम लोग आपको EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ की नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको 3rd, 4th और 5th क्लास के चैप्टर वाइज EVS के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे को बहुत ही उत्साह मिलेगा। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक होगा, जैसे चैप्टर्स चलते हैं ना EVS में, वैसे ही हम लोग इसमें टॉपिक्स वाइज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं या फिर पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर कह रहे हैं पूनम डे आउट। मतलब एक लड़की है पूनम जो अपने पिताजी या फिर किसी माता पिता के साथ में घूमने जाती है बाग बगीचे में, और जो उसने वहाँ पर एक्सपीरियंस करा, मतलब जो उसने वहाँ पर देखा जानवरों के बारे में, आज हम लोग पहले चैप्टर में जानवरों से रिलेटेड वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। मतलब उसने एक पेड़ को देखा तो उसने वहाँ पर चींटियों को देखा, खरगोश को देखा, कैटरपिलर को देखा, पक्षियों को देखा, मंकी को देखा, इंसेक्ट्स को देखा। जिस भी चीज़ों को उसने देखा, मतलब पहली बार उसने एज्यूम करा, वो सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के ज़रिए डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स हैं ये। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वर्ड एनिमल इज़ यूज्ड फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इस चैप्टर में जो पशु या फिर जंतु शब्द है वह किन किन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है? कीड़ों के लिए, पक्षियों के लिए, सरीसृपों के लिए, स्तनधारियों के लिए। मतलब जो जंतु शब्द है उसमें सभी इन्वॉल्व या फिर इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, जब जैसे पूनम बाहर निकली, उसने घर से बाहर निकली, वहाँ पे उसने हरे भरे पेड़ पौधे देखकर उसमें उसने सबसे पहले देखा पिजन, मतलब एक कबूतर देखा उसने। दूसरी तरफ उसने एक गिलहरी देखी जो पेड़ों पर कूद फांद कर रही थी। उसने काँव काँव करता हुआ उसने एक काला सा कौवा देखा। फिर उसने एक बंदर को देखा जो पेड़ों पर काफ़ी उछल कूद मचा रहा था। फिर उसने कुछ अच्छी सुंदर रंग बिरंगी तितलियों को देखा, आंट्स मतलब चींटियों को देखा जो एक लाइन बनाकर चलती चली जा रही थी। फिर उसने पैरट और कुकू को भी ट्री पर देखा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में पूनम ने और क्या क्या चीज़ें देखी। वहाँ पर उसमें पास में एक गोट मतलब कि एक बकरी को देखा। उसने वहाँ पे पॉन्ड मतलब तालाब में कछुए को देखा, सारस को देखा, मेंढक को भी देखा। फिर उसने वहाँ पे भैंस को देखा, ठीक है, काली भैंस। फिर उसने भैंस पर बैठे हुए सारस को देखा या बगुले को देखा। तो इन सब चीज़ों को उसने बहुत ध्यान से देखा और अपने पापा से या फिर अपने मदर से प्रश्न पूछे। तो इस चैप्टर में हम लोग जानवरों के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि जानवर जो होते हैं वे कहाँ कहाँ रहते हैं या फिर कौन कौन से तरीके के जानवर होते हैं। तो वही सब इस चैप्टर में पूनम को बताया जा रहा है। उसी के माध्यम से आप लोगों को भी सीखना है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं मतलब जो जंतु होते हैं वे अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जहाँ पर वो जंतु रहते हैं उसको उसका हैबिटेट या फिर कह सकते हैं उसका लैंड या फिर कहाँ क्या लैंड कहा जा सकता है, जहाँ पर वो लोग हैबिटेट में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। ठीक है, तो हर जीव जंतु अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे कुछ जीव जंतु जो होते हैं वह ट्री पर, पेड़ों पर पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वह वाटर मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। कुछ हवा में उड़ते हुए मिलेंगे, कुछ ज़मीन के नीचे मिलेंगे, कुछ ज़मीन पर मिलेंगे। तो इन सब जीव जंतुओं के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से जो आप लोगों के लिए की पॉइंट्स हैं वह कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इस प्रकार हैं कि कुछ जीव जंतुओं के नाम मैं आपको बताऊंगा जो जीव जंतु जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, मतलब उनका घर कहाँ कहाँ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। जैसे पत्तियों पर, पहला पत्तियों पर बढ़ते हैं तो पत्तियों पर इंसेक्ट्स जैसे कैटरपिलर, ग्रासहॉपर और
कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। अब वाटर के अंदर फिश हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, ये वाटर के अंदर मिलेंगे आपको। ब्रांचेस मतलब शाखाओं पर कौन कौन से मिलेंगे, तो शाखाओं पर बैठे हुए पैरट मिलेगा, क्रो मिलेगा और मंकी मिल सकते हैं जो शाखाओं पर कूद फांद करते रहते हैं। स्काई मतलब आसमान में उड़ते हुए कौन कौन से मिलेंगे, तो वह मिल सकता है ईगल मतलब चील, गौरैया और कौवा। दूसरा तने पर कौन कौन से मिलेंगे, तो तने पर मिल सकते हैं आंट्स, टर्माइट्स, स्क्वेरल्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो तने पर रहती हैं और तने को खाने लगती हैं, जैसे दीमक जो होती है वह लकड़ी को खा जाती है। अगला ग्राउंड मतलब ज़मीन पर कौन कौन से मिलेंगे, तो रैट्स मिलेंगे, वो रैट्स, स्नेक्स और रैबिट्स, यह कहाँ मिलेंगे, ज़मीन पर घूमते हुए मिलेंगे। फिर अराउंड द ग्राउंड मतलब ग्राउंड ज़मीन के चारों ओर घूमते हुए मिलेंगे आपको काऊ, डॉग और कैट, ये सब ज़मीन पर घूमते हुए मिलेंगे। फिर अंडर द ग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर जो बिल बना के रहते हैं, ऐसे जीव जंतु हो जाते हैं, ऐसे आंट्स ज़मीन के अंदर रहती हैं, रैबिट्स और अर्थवॉर्म्स, ये जो होते हैं वह ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वह ज़मीन पर पाए जाते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर, कुछ ज़मीन के मतलब पेड़ों पर, कुछ पेड़ों से ऊपर और कुछ तनों पर, और फिर कुछ आकाश में उड़ते हुए पाए जाते हैं। तो इसमें हमने जानवरों के घरों के बारे में सीखा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी सलाह ज़रूर करें, सलाह ज़रूर दें मुझे कि मैं आगे क्या सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा इतना ही था कि हम लोगों ने जानवरों के बारे में सीखा है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को पौधों की परी, अगला चैप्टर का नाम है पौधों की परी। इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में या फिर पौधों के बारे में जानेंगे कि विभिन्न तरीके के पौधे विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं और उनके विभिन्न नाम होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस कक्षा में पौधों के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन प्लांट अवेयरनेस। ये चैप्टर जो है वह पौधों की जागरूकता के बारे में आधारित है, जागरूकता के बारे पर आधारित है। प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया है ऑटोट्रॉफिक। देखिए मैं आपको बहुत डीपली इस बारे में बेसिक से नॉलेज देता हूँ कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं। देखिए दो तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, देखिए ऑटोट्रॉफिक, ऑटो से मतलब होता है स्व, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से, मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, यह नाम से ही क्लियर हो गया आपको कि वह जीव जंतु जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऐसे जीव जंतु जो अपने खाने के लिए किसी और जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जो पेड़ पौधे होते हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, तो एक तो उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, मतलब प्रकाश की ज़रूरत होती है, दूसरा उनको वाटर की ज़रूरत होती है, और तीसरा उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब यही चैप्टर चलेगा, अभी सेकंड चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ बताया गया है आपको कि प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। प्लांट जो होते हैं वह मानव या फिर किसी भी जीव जंतु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनकी लाइफ का, ज़िंदगी का। क्यों? क्योंकि वह उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं वह हमें फूड देते हैं, फॉडर मतलब कि कह सकते हैं चारा देते हैं, फर्नीचर देते हैं, फाइबर्स मतलब रेशे देते हैं, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ भी देते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लांट्स जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब अच्छा एक बात और पूछी जा सकती है कि जो लीव्स होती हैं या फिर पत्तियाँ होती हैं किसी प्लांट की, उनका रंग जो होता है वह हरा ही क्यों होता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि किस किस चीज़ के कारण इसका रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण इसका रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा होता है और क्लोरोफिल वर्णक में मैग्नीशियम धातु या Mg+ होता है।
ठीक है, ये आपको एक नोट्स बनाकर पॉइंट को लिख लेना है अपनी कॉपी में। जहाँ पर भी आप लोग ये नोट डाउन कर रहे हो या समझ रहे हो वहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। ये मैं सारे आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ, मतलब ये पॉइंट्स डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर में पूछे जाएंगे आपके ये वाले पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या बता रहे हैं, हाँ, तो नेक्स्ट पेज में आपको कुछ चीज़ों के नाम बताए गए हैं, मतलब पेड़ों से मिलने वाली कुछ वस्तुओं के नाम बताए गए हैं और यह बताया गया है कि वह किस कैटेगरी में बिलोंग करती है। मतलब वह एक स्पाइसेस मतलब मसाला है या तना है या क्या चीज़ है, वह पेड़ से किस चीज़ से प्राप्त होती है या फिर उसका यूज़ कहाँ होता है। तो पेड़ से हमें सिनकोना प्राप्त होता है जिसको कुनैन भी बोलते हैं, और कुछ मसाले प्राप्त होते हैं जैसे जीरा, अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग और केसर। यह मसाले हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज में तंबाकू के बारे में बताया गया है। तंबाकू क्या होता है, तंबाकू एक रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, मतलब धार्मिक उद्देश्य में यूज़ होता है, और यह एक तरीके का ड्रग्स भी है। ठीक है, यह खाने जैसे तंबाकू खाने वाले लोग ड्रग्स लती हो जाते हैं। ठीक है, अगला पेड़ पौधा का अगला पत्ती का नाम है, तंबाकू जो है वह पत्ती होती है। ठीक है, पत्तियाँ होती हैं पेड़ की, ऐसी बीटल भी एक तरीके की पत्ती होती है। इसका यूज़ भी धार्मिक पर्पस पर किया जाता है और यह खाने आदि के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चंदन लकड़ी होती है, इसका यूज़ तेल में किया जाता है और इत्र बनाने के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा कि चंदन की तस्करी बहुत होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी लकड़ी होती है। ठीक है, अगला चमेली और लेवेंडर, इनका इस्तेमाल हम लोग इत्र में करते हैं खुशबू के लिए। ठीक है, अच्छा अगला है फलियां और अनाज का यूज़ हम लोग भोजन के लिए करते हैं। बहुत सारी अनाज होते हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, इस तरीके के अनाज का इस्तेमाल हम लोग भोजन में करते हैं और पेय पदार्थों के लिए भी करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें वही जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ जीव जंतु जो होते हैं वह पेड़ पौधों पर रहते हैं, अलग अलग स्थान पर रहते हैं, वैसे ही जो कुछ पौधे होते हैं उनका भी रहने का स्थान, मतलब जहाँ वह पाए जाते हैं वह स्थान अलग अलग होता है। इसी के बेसिस पर उन लोगों को डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे पहले वाले पढ़ेंगे हम लोग ज़ेरोफाइट्स, बोलिए मेरे साथ साथ ज़ेरोफाइट्स। देखिए इसको आप लोग जब पढ़ेंगे तो ज़ेरोफाइट्स का मतलब मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। ऐसे पेड़ पौधे जो रेगिस्तान इलाके में या फिर कम पानी वाले इलाके में पाए जाते हैं उनको हम लोग ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यह आपको याद रखने हैं। जैसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओक, दूसरा है खेजरी और तीसरा है कैक्टस। ठीक है, ये आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने, ऑस्ट्रेलियन ओक, खेजरी एंड कैक्टस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह रेगिस्तानी पौधे भी कहलाते हैं। इनका नाम होता है ज़ेरोफाइट्स। ये आप फोटो में देख सकते हैं। रेगिस्तान का गौरव खेजड़ी है, यह कैक्टस है। इस तरीके से ये अलग प्रकार के प्लांट्स जो होते हैं इन्हें ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अगले प्लांट्स हम पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट्स। देखिए हाइड्रो जहाँ पे भी आ जाए ना वहाँ पे उसका मतलब होता है जल। हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो हाइड्रोफाइट्स नाम प्लांट से आपका क्लियर हो गया कि ऐसे पेड़ पौधे जो जल या फिर पानी में पाए जाते हैं उनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखने हैं। जैसे पहला नाम है वाटर हाइडनेथ, दूसरा लोटस और तीसरा मनीबॉट। जलकुंभी, कमल और मनीबॉट ये हैं हाइड्रोफाइट्स, जल में पाए जाएंगे तो हाइड्रोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेलोफाइट्स। नेक्स्ट कौन सा है? हेलोफाइट्स। देखिए हेलोफाइट्स में हम लोग को पढ़ना है कि यह पेड़ पौधे, हेलो का मतलब होता है सैलिनिटी का मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर लवणता मतलब पानी में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, वहाँ पर हेलोफाइट्स नामक प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर मिट्टी या उच्च लवणता के पानी में होते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। इनके उदाहरण के नाम हैं जैसे चावल की घास, स्पार्टिना, समुद्री लेवेंडर, लिमोनियम आदि। ठीक है, चलिए अब हमें 3 पढ़े। अभी तक हमने पहला पढ़ा था हमने ज़ेरोफाइट्स, ऐसे पेड़ पौधे जो डेजर्ट्स या फिर रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें ज़ेरोफाइट्स बोला जाता है। दूसरे नंबर पे पढ़े हमने हेलोफाइट्स
हेलोफाइट्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे पढ़े थे हमने हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वाले पेड़ पौधे जो होते हैं वह पानी में पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पे पढ़े हमने हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? यह नमकीन पानी में, या फिर कह सकते हैं जहाँ पर मिट्टी में लवणता अधिक होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। इनके नाम आपने याद रख लिए, चावल की घास स्पार्टिना और समुद्री लेवेंडर लिमोनियम। आप लोगों को इस इंग्लिश में नाम याद रखने हैं, जैसे स्पार्टिना और लिमोनियम। चावल की राइस ग्रास आपसे नहीं पूछा जा सकता, ऑप्शन में राइस ग्रास ना दे के स्पार्टिना दे दिएगा। चलिए अगले पेड़ पौधों की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्रम में हम लोगों को अगले पेड़ पौधे का नाम याद रखना है। इनको बोला जाता है हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स आर सन स्ट्रोक प्लांट्स। इनको सन स्ट्रोक पौधे बोला जाता है। चलिए इनका एग्जाम्पल है सॉफ्ट वेलक्रो। क्या एग्जाम्पल है इसका? सॉफ्ट वेलक्रो। अगले प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। अगले हैं साइकोफाइट्स। देखिए ये शेड लविंग ट्रीज होते हैं, ये मतलब जो ज़्यादा धूप धाप वाले इलाके में नहीं पाए जाते। इनके एग्जाम्पल्स में कुछ फर्न मतलब फर्न अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, उनको फर्न बोला जाता है। और कुछ फर्न जो होते हैं वह इसमें आते हैं, साइकोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें एपीफाइट्स के बारे में जानना है। देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एपीफाइट्स। एपीफाइट्स ये पौधे अन्य पौधों पर उगते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक पौधे पर कोई दूसरे कलर का पौधा आके उग जाता है तो उसे हम लोग एपीफाइट्स कहते हैं। यह स्वयं मिट्टी में ना उग के दूसरे पौधों पर अपना घर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण हैं आर्किड, स्पेनिश, मॉस आदि। आप लोगों को इनके उदाहरण याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रम में हमारे पास है मीसोफाइट्स। मीसोफाइट्स आर ग्रोन इन ऑप्टिमम कंडीशंस। मतलब यह इष्टतम स्थिति, मतलब ऐसी स्थिति, मतलब आसानी से ये वाले पेड़ पौधे जो होते हैं वह आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। जैसे बरगद का पेड़ हो गया और नीम का पेड़ हो गया, यह जो पेड़ होते हैं वह ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक कंडीशंस में ये उग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको मीसोफाइट्स बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोगों को पढ़ना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा गया है उनके साइज़ के बेसिस पर। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि उनके हैबिटेट मतलब कि उनके स्थान जहाँ पे वह पाए जाते हैं उनको उस बेसिस पर डिवाइड करा गया था अलग अलग कैटेगरीज़ में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि उनके आकार और आकृति के बेसिस पर उनको 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं हब्स, जो सबसे छोटे घास फूस होती है उसे हब्स बोला जाता है। शब्स मतलब जो छोटे हाइट के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे रोज़ हो गया, लिली हो गया, लोटस हो गया, लोटस कह रहा हूँ, नीम का छोटा वाला पेड़ हो गया। ठीक है, और मैरीगोल्ड हो गया। इस तरीके के पेड़ पौधों को हम लोग शब्स में गिनते हैं। और तीसरे जो विशाल आकृति के ट्रीज़ होते हैं वह। तो साइज़ के बेसिस पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, हर्ब्स, शब्स एंड ट्रीज। ठीक है, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार के पौधों के अलावा, इन 3 के अलावा 2 और प्रकार के पौधे होते हैं, उनको हम लोग क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स कहते हैं। देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो किसी सहारे को ढूंढकर उनकी सहायता से अपना स्थान बनाते जाते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट का नाम सुना होगा, तो मनी प्लांट एक तरीके का क्लाइंबर्स है। इनको हिंदी में बेल भी कहा जाता है। जैसे बेल वाले पौधे जो होते हैं, जैसे लौकी की बेल हो गई, तुरई की बेल हो गई, और खरबूजे की बेल, तरबूजे की बेल, इस तरीके के पेड़ पौधे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में गिने जाते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आप लोगों को कुछ फ़ोटो दिखाएंगे। जैसे ये क्लाइंबर्स हैं, देखिए ये मनी प्लांट है जो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही ये किसी चीज़ की बेल है जो ज़मीन पर लौट रही है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने फ़ोटो के ज़रिए भी आसानी से देख लिया। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में यहाँ पे कुछ लिखा है बातें, वो आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे बसिल तुलसी को ही कहते हैं। बसिल किसको कहते हैं? तुलसी को ही कहते हैं।
ठीक है। अगला एक लीव्स नाम की कविता है जिसको लिखा गया है विजेंद्र पाल सिसोदिया जी के द्वारा। तो आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजेंद्र पाल सिसोदिया जी के द्वारा लिखी गई कविता का नाम क्या है, तो उसका नाम है लीव्स। ठीक है। देखिए ये जो की पॉइंट्स है ना, ये आपके एनसीईआरटीज़ में दे रखे होते हैं, वही हम लोगों ने यहाँ पे क्रिस्प करके लिख रखे हैं। बस इसके माध्यम से आप लोगों को मतलब जल्दी नॉलेज मिल जाएगी, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है द आर्टिस्ट विष्णु चिंचलकर, इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये क्या नाम है, विष्णु चिंचलकर, मेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव्स। मतलब यह सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर बहुत विभिन्न प्रकार की पिक्चर्स, कलाकृतियाँ, आकृतियाँ और ड्राइंग्स बनाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंदौर मध्य प्रदेश। इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है विष्णु चिंचलकर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है, पानी रे पानी। देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, इसमें आपको क्या सुधार चाहिए, या फिर मैं और क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए इस क्लास के अलावा भी बताइएगा मेरे को। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।